दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की उस ताकतवर सल्तनत के बारे में जिसकी शोहरत के किस्से दूर दूर तक फैले थे। दोस्तों औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत अपने सुनहरे दौर पर थी, या यूं कहे कि मुगल सल्तनत की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि उसका सामना करना किसी के बस की बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत का सूरज डूबने लगा और मुगल सल्तनत में ऐसे ऐसे निकम्मे और अय्याश बादशाहों ने जन्म लिया जिनका इतिहास सुनकर लोग उन पर थूकते हैं। और दोस्तों मुगल सल्तनत के इतिहास में अय्याशी और निकम्मेपन की वो दास्तान लिखी गई जो मुगल सल्तनत पर काला धब्बा बन गई। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही अय्याश बादशाह के बारे में जिसे आप मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। दोस्तों मोहम्मद शाह अपने परदादा औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में 1702 में पैदा हुए थे। उनका पैदाइशी नाम तो रोशन अख्तर था। हालांकि 29 सितंबर 1719 को शाही इमाम सैयद बरादरान ने उन्हें सिर्फ 17 बरस की उम्र में सल्तनत तैमूरिया के तख्त पर बैठाने के बाद अबू अल फतेह नसीरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का खिताब दिया। दोस्तों खुद उनका तकल्लुस सदा रंगीला था। इतना लंबा नाम कौन याद रखता, इसलिए जनता ने दोनों को मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला कर दिया और वो आज तक हिंदुस्तान में इसी नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों मोहम्मद शाह के जन्म के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू कर दिया था और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिनके बारे में यह राय थी कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते। दोस्तों इसकी एक दिलचस्प मिसाल इतालवी यात्री निकोलो मनुची ने लिखी है। वो कहते हैं कि औरंगजेब के दौर में जब संगीत पर पाबंदी लगी तो गवैये और संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गई। आखिर तंग आकर 1000 कलाकारों ने जुमे के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद से जुलूस निकाला और बाजों को जनाजों की शक्ल में लेकर रोते पीटते गुजरने लगे। दोस्तों औरंगजेब ने देखा तो पूछा ये किसका जनाजा लिए जा रहे हैं जिसकी खातिर इस कदर रोया पीटा जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा आपने संगीत का कत्ल कर दिया है, उसे दफनाने जा रहे हैं। औरंगजेब ने जवाब दिया कब्र जरा गहरी खोदना। दोस्तों भौतिकी का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही नियम इतिहास और मानवीय समाज पर भी लागू होता है कि जिस चीज को जितनी सख्ती से दबाया जाता है वो उतनी ही ताकत से उभर कर सामने आती है। इसलिए दोस्तों औरंगजेब के बाद भी यही कुछ हुआ और मोहम्मद शाह के दौर में वो तमाम कलाएं अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ गई जो उससे पहले दब गई थी, जिसे दोस्तों आप भली भांति जानते हैं। दोस्तों रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। रंगीला 1719 से 1748 तक मुगल बादशाह थे। वे बड़े ही रंगीन तबके के थे। इन्हें नाच गाने का बड़ा शौक था। अपने 30 साल के शासन में मोहम्मद शाह ने खुद कोई लड़ाई नहीं छेड़ी। मस्ती में जीवन निकलता था। सुबह सुबह कभी मुर्गों की लड़ाई तो कभी घुड़दौड़। दिन में तरह तरह के संगीत, फिर इश्क मोहब्बत, तरह तरह के कलाकारों को अपने पास बैठाना और बातें करना। बादशाह के बारे में कहा जाता है कि वो लड़कियों के कपड़े पहन नाचते थे। तो दोस्तों ये थी आपके मुगल सल्तनत के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के अय्याशी और निकम्मेपन की दास्तां। दोस्तों अगर आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में और अधिक जानना है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।